फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। केवीएस पीआरटी के रिजल्ट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उस पर कितनी ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है वो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देने वाली हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, मेरी एक फ्रेंड है जिसने पीआरटी का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके मार्क्स कम थे। रीज़न ये था कि जो उसने ऑप्शन है वो चेक नहीं किए थे। इतनी हड़बड़ाहट में पेपर दिया था ना कि ए बी सी डी इस तरीके से ऑप्शन है, उसका नज़र ही नहीं गई इस चीज़ पर। इस वजह से जो उसका स्कोर है वो कम है, वो 100 ही उसका स्कोर है। तो इतना वो चेक नहीं करती कि कब रिजल्ट आ रहा है कब नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उससे उम्मीद है पास करने की केवीएस के एग्ज़ाम वो ना के बराबर ही है। तो मैं उससे बात कर रही थी नॉर्मली कि कैसी है और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है या नहीं कर रही है। तो जस्ट लाइक कि मुझे लग रहा था पीआरटी में हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, जिस तरीके से टीजीटी का रिजल्ट आया। तो मैं उसके साथ वही डिस्कस कर रही थी कि जिस तरीके से दिनेश लड़के को पकड़ा था वो उसके अंदर सिलेक्शन हुआ है उसका, और मुझे नहीं लग रहा कि पीआरटी में भी होगा। और ऊपर से मीना कास्ट के सारे भरे हुए हैं उसके अंदर, टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट के अंदर एक ही कास्ट के, यार क्या मतलब होता है। तो इट वाज़ लाइक कि उसका रिएक्शन ऐसे था कि कौन सी कास्ट, मैंने बोला मीना कास्ट। तो वो बोलती है कि यार हमारे रेंट पर एक लेडी रहती है वो मीना कास्ट की है, और उसने मुझे एग्ज़ाम से पहले बोला था कि अगर तुझे सिलेक्शन चाहिए तो तू बता दे, 13 लाख रुपए में तेरा काम हो जाएगा। एंड इट वाज़ लाइक कि यार कि मेरे पास 13 लाख रुपए नहीं है, लेकिन उसने बोला था कि 13 लाख हो जाएगा। एक्चुअली उसके हस्बैंड पुलिस में है, अब उनकी क्या जुगाड़ थी, कैसे जुगाड़ थी, उतना उसने पूछा नहीं, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं था कि वो जॉब के लिए पे कर पाए। एंड वो जो लेडी थी उसकी बीएड नहीं हो रखी थी। वो बोलती अगर मेरी बीएड हो रखी होती तो मैं 13 लाख रुपए दे देती। अब उसकी कहाँ से जुगाड़ थी, कैसे जुगाड़ थी, ये तो नहीं पता, बट इस चीज़ से मुझे ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि जितने भी लोग मीना कास्ट के सेलेक्ट हुए हैं पक्का वो किसी जुगाड़ से ही सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जिसने मेरी फ्रेंड को बोला कि हम 13 लाख रुपये में तेरा करा देंगे एंड उसकी कास्ट भी मीना थी, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है रिजल्ट के अंदर। दिनेश का हाल हम देख ही चुके हैं कि वो भी था। एंड सेकेंडली जो आज मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, ये अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, उसमें मैंने ये देखा कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक लेडी आती है जिसका टीजीटी इंग्लिश क्लियर है, एंड उसे कुछ भी पूछा गया, उसे कुछ भी नहीं पता था, सब्जेक्ट नॉलेज भी नहीं थी, जनरल नॉलेज भी नहीं थी। एंड ये पूछने पे कि उसने एग्जाम कैसे क्लियर किया, उसने बोला कि मेरे हस्बैंड ने एमसीक्यू प्रिपेयर करा दिए थे और मैंने ऐसे एग्जाम क्लियर कर लिया। मतलब सोचिए उसका आईक्यू लेवल इतना भी नहीं है कि वो क्या बता रही है कोचिंग के अंदर, ये बात बाहर भी लीक हो सकती है कि उसने कैसे पेपर क्लियर किया है। तो वो क्या ही टीचर बनने लायक है, और क्या ही वो इंटरव्यू क्लियर करेगी जब ना उसे सब्जेक्ट नॉलेज है ना जनरल नॉलेज है, और पता नहीं क्या ही होने वाला है। तो पीआरटी की तो भूल ही जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है। अब जिसने पैसे दिए हैं, चीटिंग दी है, उसका सिलेक्शन तो पक्का ही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि हमारा सिलेक्शन अब होने वाला है। बाकी रिजल्ट का वेट करते हैं, खूब तो होती है कि शायद इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए अगर कम कट ऑफ जाती है तो मुझे लगता है कि हाँ ट्रांसपेरेंसी है। अगर हाई कट ऑफ जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा घोटाले हुए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हमें उस जो लेडी है उसके खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए, पर देखिए जब तक हमारे हाथ में सबूत नहीं होता ना, हम किसी के खिलाफ सपोर्ट नहीं कर सकते। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं चलो ये चीज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जो दुःख हमें बाद में होने वाला है तो अभी से पता लग जाएगा तो हम थोड़े संभल जाएँगे। बस यही रीज़न था कि मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल नहीं उम्मीद थी कि केवीएस जैसे ऑर्गनाइज़ेशन में होने वाला है। इस ऑर्गनाइज़ेशन में ऐसे टीचर्स को सिलेक्शन होना चाहिए था जो आगे चलकर बच्चों को पढ़ाएँगे और वही बच्चे देश का भविष्य बनाएँगे। वहाँ पर पता नहीं कैसे ही टीचर्स का सिलेक्शन होने वाला है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।